हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो हमने क्या है कल के सेक्शन में क्या है ज्योग्राफी, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। तो ज्योग्राफी में क्या है हमने कल के सेशन में क्या है अक्षांश और देशांतर एक पॉइंट था, उसके बारे में विस्तृत चर्चा की थी कि कौन से को अक्षांश कहा जाता है और कौन से को क्या है देशांतर कहते हैं, यानी अक्षांश और देशांतर कहाँ बनते हैं और कैसे बनते हैं। ठीक है, तो अक्षांश के बारे में मैंने आपको बताया था कि ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर जो काल्पनिक रेखाएं होती है उसे अक्षांश कहते हैं, और इनकी जो संख्या है वो अगर हम बात करते हैं तो कितने 179 है। अक्षांशों की संख्या है, कुल अक्षांश पूछेगा तो 181 करेंगे, और अक्षांशों या वृत्तों की संख्या की अगर वो बात करेगा तो 179 करेंगे, क्योंकि ध्रुवों पर क्या है जो अक्षांश वृत्त या जो लाइन है वो नहीं बनती है। ठीक है, तो अक्षांश की जो बात है, अक्षांश से क्या ज्ञात किया जाता है, तो कोई भी क्षेत्र उसका तापमान क्या है, वो कौन से कटिबंध में आता है, वहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है, इसके निर्धारण के लिए क्या है हम जो कि अक्षांश है उनका क्या निर्धारण जो है वो करते हैं। अक्षांशों का निर्धारण किनके द्वारा किया जाता है, तो सूर्य की किरणें जैसे पड़ती है तो उसी के अनुसार क्या है हम अक्षांश मान लेते हैं कि ये इतने डिग्री अक्षांश है, ये क्या है इतने डिग्री क्या है अक्षांश है। ठीक है, तो इसमें क्या है तापमान, आर्द्रता और वनस्पति वहाँ के बारे की अक्षांशों से ज्ञात जो है वो करते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी मैंने आपको बताया था 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांश कोई भी ले लेंगे उनके बीच की क्या है दूरी समान रहती है सभी अक्षांशों में, वो कितने हैं 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, सबसे इसके बाद में मैंने आपको बताया सबसे बड़ा जो अक्षांश वृत्त है वो कौन सा होता है, भूमध्य रेखा का होता है। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है वहाँ पर सबसे बड़ा जो क्या है वृत्त बनता है, उसे सबसे बड़ा क्या अक्षांश या वृत्त कहा जाता है। जैसे जैसे क्या भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, यानी जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे या नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है जो अक्षांश है उसका वृत्त है उसका मान क्या है कम होता जाता है, यानी अक्षांश वृत्त क्या छोटे होते जाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा भूमध्य रेखा था, और उससे ऊपर की तरफ जाएंगे या नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या वृत्तों का जो मान है वो कम होता जाता है, यानी वृत्त छोटे होते जाते हैं, और जो कोणों का मान है वो बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, यानी बढ़ता रहता है। ठीक है, जैसे 0 डिग्री है, फिर 15 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, इस प्रकार के कोणों का मान 90 डिग्री तक है बढ़ता हुआ प्रतीत जो है होता है। ठीक है, अक्षांश ये अक्षांश में हमने मोस्टली यही पढ़ा था। इसके बाद में मैंने आपको बताया था देशांतर किसे कहा जाता है, तो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर बनाए जाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है, देशांतर कहा जाता है। कुल देशांतरों की संख्या मैंने आपको बताई थी 360 होती है। 180 तो क्या पूर्व की तरफ होती है, और 180 जो होती है वो क्या है पश्चिम की तरफ होती है। इस प्रकार कुल देशांतर कितने बताए थे, 360 बताए थे। ठीक है, जो देशांतर है प्रत्येक देशांतर पृथ्वी को क्या 2 भागों में डिवाइड करेगा। ठीक है, प्रत्येक जो देशांतर है वो 15 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री, वो क्या है जो पृथ्वी है उसको क्या है 2 भागों में क्या है डिवाइडेशन करता है। ठीक है, 2 देशांतरों के बीच की दूरी जो मानी जाती है 111.32 है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं तो इन देशांतरों की दूरी जो क्या है कम होती जाती है। ठीक है, इसमें हमने ये डिस्कस किया था। अब क्या है देशांतरों से हमने अक्षांश से तो देखा कि किसका निर्धारण किया जाता है, दूसरा देशांतरों से अब क्या है किसका निर्धारण किया जाता है। तो इससे क्या जो मानक समय है यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, भारतीय जो मानक समय यानी हम अपने भारत का जो समय है या सभी जो राष्ट्र है वो अपने देशों का समय किस प्रकार जो क्या है निर्धारण करेंगे उसको क्या है देशांतरों से ये माना गया है। ठीक है, देशांतरों के आधार पर क्या है वो अपने समय को क्या है निर्धारण करेंगे। तो इसके लिए क्या है एक रेखा गुजरी थी जिसका नाम क्या था, ग्रीनविच रेखा है, GMT ग्रीनविच मेन टाइम, यानी ग्रीनविच मुख्य समय रेखा थी वो गुजरी थी। ठीक है, तो उससे क्या है सभी देशों ने क्या है अपने जो समय थे उनको क्या निर्धारण किया था। बड़े देश थे वहाँ पर यह जो रेखा थी वो ज़्यादा डिफरेंस में गुजरी थी, और छोटे देश थे वहाँ पर क्या छोटे जो डिफरेंस थे उसके अनुसार गुजरी थी। जैसे कि बड़े देश है तो वहाँ के 15-15 डिग्री का निर्धारण किया गया था। ठीक है, 15 डिग्री, फिर 15 डिग्री, फिर 15 डिग्री। ठीक है, जो देश में जिस डिग्री का आता था 15 डिग्री, 30 डिग्री, तो उसको उसी के अनुरूप क्या है जो भारत जो समय था वो निर्धारण किया जाता था। इसी प्रकार भारत में क्या है भारत छोटे देश थे, कई जो छोटे देश थे उनके लिए क्या है 15 डिग्री का आधा कर दिया, यानी 7.5 डिग्री से क्या गुजारेगी। ये मैप के द्वारा मैं आपको बताऊंगा अभी। तो 7.5 डिग्री के द्वारा क्या है गुजारी गई थी। जैसे भारत है तो भारत में क्या 82.5 डिग्री क्या है ग्रीनविच मेन टाइम है। ठीक है, मानक जो समय है वो कितना है, भारत का मानक समय कितना 82.5 डिग्री पर है। जो GMT जो ग्रीनविच मेन रेखा है उससे कितना डिग्री है 5.5 घंटे क्या है आगे है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो 1852 में प्रथम बार क्या है समय के निर्धारण के लिए क्या इस रेखा का क्या है निर्धारण किया गया था, जिसे ग्रीनविच मेन रेखा कहा गया, GMT कहा गया, ग्रीनविच मेन टाइम रेखा नाम दिया गया। तो इसी के आधार पर क्या है सभी देशों ने अपने जो
मानक समय था, यानी एक स्टैंडर्ड समय होता है, उसका जो था निर्धारण था वो किया था। ठीक है, तो यही देखिए कि प्रत्येक देश ने क्या 15-15 डिग्री से गुजारे थे। तो ये देखिए मानक समय, इसे क्या कहा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, भारतीय मानक समय कहते हैं। ठीक है, सन 1852 में मानक समय के निर्धारण के लिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो मैंने बताया था कि देशांतरों से किसका निर्धारण करेंगे, मानक समय का निर्धारण करेंगे। ठीक है, अक्षांश कटिबंध है, वहाँ की वनस्पति है, वहाँ पर किस प्रकार का तापमान है, उसके बारे में चर्चा की थी। लेकिन जो देशांतर है उसमें हम क्या है, वहाँ का जो समय है उसका निर्धारण करेंगे। तो इसके लिए जो 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा थी, 0 डिग्री देशांतर जो रेखा थी, उसको क्या है, एक रेखा का दर्जा दिया गया, जिसे क्या कहा गया, GMT कहा गया। ठीक है, ये लिखा है, ग्रीनविच रेखा कहा गया। 1852 में मानक समय के निर्धारण के लिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा का दर्जा था वो क्या है, दिया गया। किसको, 0 डिग्री जो देशांतर थी उसे क्या है, ग्रीनविच रेखा का जो क्या है दर्जा है वो दिया गया। ठीक है, ये आप सोच रहे हो धीरे करवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें समझने बहुत ज़रूरी है। अगर ये समझ में आ गई तो आगे वाले टॉपिक बिल्कुल आसान लगेंगे, अगर यही समझ में नहीं आया तो आगे वाले क्या है डिफ़िकल्ट लगेंगे आपको। इसलिए क्या है, इसको बड़े धीरे धीरे आपको समझा रहे हैं। तो 1852 में मानक समय के निर्धारण के लिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या है, ग्रीनविच रेखा का दर्जा था वो दिया गया था। यह लंदन के, ग्रीनविच इसे क्यों नाम दिया गया, क्योंकि लंदन का एक शहर है जिसका नाम क्या, ग्रीनविच है, वहाँ से गुजरती है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया था, ग्रीनविच दिया गया था। ठीक है, तो यह क्या है, लंदन के ग्रीनविच क्षेत्र से गुजरती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या, ग्रीनविच रेखा का नाम जो था वो दिया गया था। ठीक है, मानक समय के निर्धारण के लिए 15-15 डिग्री के देशांतरीय अंतराल बनाए गए हैं। ठीक है, तो मानक जो समय है उसके अभी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा, ज़्यादा समझ में आएगा कि समय के निर्धारण के लिए, मानक समय के निर्धारण के लिए 15-15 डिग्री के देशांतरीय अंतराल बनाए गए, यानी 0 डिग्री, फिर 15 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री। ठीक है, फिर 60 डिग्री, इस प्रकार 15-15 डिग्री के देशांतर बनाए गए हैं। और उसमें क्या, 1-1 घंटे का जो क्या अंतर है वो रखा गया है। ठीक है, यानी 15 डिग्री पर कोई व्यक्ति है तो वहाँ पर 1 बजा होगा। ठीक है, 30 डिग्री पर जाएगा तो वहाँ पर क्या 2 बजेंगे। ठीक है, 45 पर जाएगा तो वहाँ पर कितने 3 बजेंगे। इस प्रकार क्या है 15-15 डिग्री का जो क्या है विस्तार है, देशांतरीय अंतराल रखा गया। 1-1 घंटे के डिफरेंस में, कल पढ़ा था, एक अक्षांश पर घूमेंगे तो 4 मिनट का समय लगेगा। उसी प्रकार देशांतरों की अगर हम बात करते हैं तो कितना है, 1 घंटा हो गया 4, यानी 15 डिग्री, 15 गुणा 4, 15 चौका 60, यानी 1 घंटे का डिफरेंस हो गया। ठीक है, कल मैंने इसे समझाया था, वही चीज़ है। 1-1 घंटा 12 पूर्व में और क्या है 12 पश्चिम में मानक देशांतर बनाएंगे। ठीक है, तो 12 जो क्या है इस साइड में बनाएंगे, तो 12 क्या इस साइड में बनाए। ठीक है, इस प्रकार जो क्या 24 कुल क्या देशांतर बनाए गए हैं। 15 डिग्री के अंतराल पर जो मानक देशांतर रेखा जिस देश से गुजरती है उस देश का मानक समय उसी देशांतर से मिलाया जाता है। यानी 15 डिग्री की जो देशांतर क्या है, जिस क्षेत्र से गुजरेगी उसका मानक समय क्या है वही रखा जाएगा। ठीक है, जैसे 75 डिग्री जहाँ से गुजरी तो 75 डिग्री पर कितना 15, 30, 45। ठीक है, यानी 1-1 घंटे का समय है, तो 12 बजे कितना, 12 बजे की बात करते हैं तो 12 बजे थे, यानी 0 डिग्री पर 12 बजे, तो 75 पर कितने बजेंगे, 1, 15, 15, 30, 45, 15, 30, 45, 60 और 75, यानी कितना आ गया 5 का आ गया, तो कितने बच जाएंगे, 12 बजे से यहाँ चला था 1, 2, 3, 4 और क्या है 5, 75 डिग्री पर कितने 5 बचेंगे। ठीक है, इस प्रकार जो समय का निर्धारण था वो किया गया था। ठीक है, यानी समय का निर्धारण करना आसान हो जाए, नहीं तो सभी देशों के समय का डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। जैसे अब कनाडा में कोई समय है, ऑस्ट्रेलिया में कोई समय और भारत में कोई समय, तो इसका निर्धारण किसके माध्यम से किया जाता है, तो ये जो रेखा थी इसी के आधार पर जो क्या है समय का जो निर्धारण है वो किया गया है। ठीक है, नहीं तो पता नहीं चलता। ऐसे थोड़ी ना सभी देशों का समय एक समान है, सभी देशों का समान एक समय जो है वो एक समान नहीं है, सभी देशों में डिफरेंस है, कहीं 5 घंटे का, कहीं 4 घंटे का, कहीं 3 घंटे का। ठीक है, सूर्य डिफरेंस के आधार पर क्या उदय होता है। ठीक है, कोई कौन सा अक्षांश में, कोई कौन सा अक्षांश में, तो इसी के अनुसार पर क्या उनका निर्धारण जो था वो किया गया था। और ये 15-15 डिग्री के क्या है देशांतरीय अंतराल बनाए गए थे, जिसे 1 घंटा डिफरेंस के आधार पर रखा गया था। ठीक है, तो क्या है, हाँ 12 पश्चिम में बनाए थे, 12 क्या पूर्व में बनाए थे। ठीक है, बनाए थे 15 डिग्री के अंतराल पर जो मानक देशांतर रेखा जिस देश से गुजरती है उस देश का मानक समय उसी मानक देशांतर से मिलाया जाता है। वही है 75 डिग्री गुजरती है तो 75 डिग्री का समय निकाल लिया था हमने कि 5 बजे हैं। ठीक है,
जीएमटी ग्रीनविच मेन टाइम के बड़े देशों में मानक देशांतरों की संख्या अधिक होती है। यानी जो बड़े देश है तो उनके देशांतर के 15-15 डिग्री के रख लिए थे, इससे बड़े देश होंगे तो 30 के, लेकिन मैक्सिमम के 15 डिग्री के देशांतर अंतराल रखे गए थे। लेकिन भारत जैसे कुछ छोटे देश पे थे उनके लिए इनका आधा कर दिया, यानी 7.5 डिग्री के देशांतरीय अंतराल का डिफरेंस जो था वो रखा गया था। ठीक है, छोटे देशों में ध्यान में रखते हुए मानक देशांतरों का अंतराल 7.5 डिग्री रखा गया। कितना रखा गया था? 7 से 1/2 डिग्री था वो रखा गया था। ठीक है, छोटे देश है रखा गया था। भारतीय जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री के पूर्वी देशांतर है। ठीक है, भारत का जो मानक समय पूछेगा क्वेश्चन कि भारत का मानक समय बताइए, तो 82.5 डिग्री के पूर्वी देशांतर है, जो ग्रीनविच मेन रेखा से कितना आगे है? 5.5 घंटे के है आगे है। ठीक है, तो भारतीय मानक समय जीएमटी लाइन पर कितना है? 82.5 डिग्री है, उसका निर्धारण था वो किया गया था। और ये क्या है? जीएमटी से कितना है? 5.5 घंटे चुके हैं आगे है। ठीक है, ये आपको कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो समय का निर्धारण किया था। अब मैं किसको क्या मैप के माध्यम से आपको क्या है बताता हूँ। ठीक है, कौन से किसके माध्यम से बताता हूँ? मैप जो है उसके माध्यम से बताता हूँ। तो अक्षांश है तो हमने देखा था वहाँ का कटिबंध है और वहाँ की जलवायु है, तापमान है, वहाँ की किस प्रकार का वो क्षेत्र है, उसको कौन से अक्षांशों से किया गया था। लेकिन देशांतरों से क्या है? वहाँ का जो मेन समय है उसका जो निर्धारण था वो किया गया था 1852 में। ग्रीनविच रेखा, लंदन के शहर है वहाँ एक ग्रीनविच है, वहाँ से एक रेखा गुजरी जिसका नाम क्या दिया गया था? ग्रीनविच रेखा दिया गया था। और उसके आगे पीछे जो देश आते थे उनको क्या, उसी के आधार पर जो था टाइम उनको क्या है दिया गया था। ठीक है, ये कौन सा है? अपना उत्तरी अमेरिका है। ठीक है, ये कौन सा है? एक उत्तरी अमेरिका है, ऐसे सिंपल सा बना लेते हैं। ठीक है, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका पढ़ेंगे इसको। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका। ठीक है, नीचे से दिखा होता है थोड़ा सा। ठीक है, ये क्या है? उत्तरी अमेरिका है। ये अपनी क्या है? 0 डिग्री क्या है? अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, अक्षांश रेखा है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया अभी आपको कि 0 डिग्री को हमने क्या मानना था? 0 डिग्री जो ग्रीनविच 0 डिग्री है देशांतरीय रेखा को हमने क्या मानना था? ठीक है, 0 डिग्री को देशांतरीय रेखा को क्या है? जीएमटी माना था। यानी ग्रीनविच जो क्या था? मेन टाइम था, उसका क्या है? दर्जा था वो दिया गया था किसे? 0 डिग्री को दिया था। ठीक है, 0 डिग्री को क्या? ग्रीनविच रेखा का जीएमटी रेखा का दर्जा वो था दिया गया था। ठीक है, तो ये क्या है? जीएमटी है, यानी ग्रीनविच मेन टाइम जो लंदन से गुजरती है, लंदन के ग्रीनविच क्षेत्र से गुजरती है, इसलिए इसका नाम रखा था ग्रीनविच रेखा है। अब इसके इधर भी क्या है? पूर्व में भी 12 और पश्चिम में भी क्या है? 12 जो है देशांतरीय अंतराल है वो बनाए गए हैं। और प्रत्येक अंतराल कितने का है? 15-15 डिग्री का जो है वो बनाया गया। ठीक है, मैंने बताया था, अभी बताया था उस परिभाषा में। यानी क्या है? ये कौन सा अपने को पूर्व है और ये कौन सा अपना पश्चिम है। ये पूर्व है, ये कौन सा पश्चिम है। यानी इधर भी क्या है? 12 है, इधर 12 रेखाएं बनाई गई है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और क्या 12 है। इधर भी क्या है? हमने 12 रेखाएं बनाई है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, कोई भी कर लो आप। ठीक है, समझाने के लिए एक है। ये तो क्या है? 0 डिग्री देशांतरीय है, 0 डिग्री देशांतरीय रेखा है, जिसे क्या जीएमटी रेखा कहा गया। इसके पूर्व में 12 रेखाएं और पश्चिम में भी क्या है? 12 रेखाएं हैं। ठीक है, 12 यानी 12 देशांतरीय अंतराल है। इधर भी क्या है? 12 देशांतरीय क्या है? अंतराल है। प्रत्येक पर क्या है? 15-15 डिग्री का देशांतरीय अंतराल रखा गया है, जो 1 घंटे के डिफरेंस पे है। कितने घंटे के है? 1 घंटे पे है। यानी क्या है? ये कौन सी रेखा है? ये 15 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 45 50 15 30 45 45 के बाद में 60 आएगा। ठीक है, 60 के बाद में इसमें फिर 15 जोड़ेंगे। इस प्रकार के ये चलता जाएगा लगातार। ठीक है, ये कहीं न कहीं क्या 75 आएगा, कहीं न कहीं 75 आएगा। इसके बाद में क्या है? 15 30 45 60। ठीक है, फिर 90 आएगा। ठीक है, ऐसे क्या है? चलता जाएगा। ठीक है, ये 12 रेखाएं जब तक बनेगी तब तक क्या है? चलता जाएगा। तो 12 इधर है और 12 क्या है? इधर है। ये क्या है? भारतीय है। तो मैंने क्या कहा था? भारत का जो मानक समय है उसमें 7.5 डिग्री का डिफरेंस किया गया। यानी बड़े देशों के लिए 15-15 डिग्री का है। यानी यहाँ पर क्या 12 बज रहे हैं। ये जीएमटी रेखा है, यहाँ पर कितने बज रहे हैं? 12 है। यहाँ पर कितने बज 12 बज रहे हैं। 0 डिग्री रेखा है भूमध्य, ये ग्रीन देशांतरीय रेखा है, 0 डिग्री रेखा है, इस पर कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं। तो 15 डिग्री पर मैंने कहा था 1 घंटे का डिफरेंस है। यहाँ पर क्या 1 बजेगा, 1 बजे, और यहाँ पर 2 बजे। ठीक है, इसके बाद 3 4 75 पर कितने बजेंगे? 5, और इस पर 90 पर कितने बजेंगे? 6 बजेंगे। ठीक है, इस प्रकार 15 30 45 60 90 आगे भी चलते चलेंगे। ठीक है, इस पर 7 बज जाएंगे,
8 बज जाएंगे, 9 बजेंगे, इस प्रकार 12 बजेंगे, फिर ये रोटेशन क्या है चेंज होगा। तो मैंने क्या था, भारत का जो मानक समय है वो कितना है, ग्रीनविच रेखा से कितना है 82.5 डिग्री, यानी छोटे देश हैं तो इनके लिए क्या 7.5 डिग्री का डिफरेंस रखा गया। ये तो क्या 15-15 डिग्री का है, लेकिन छोटे देशों के लिए क्या 7.5 डिग्री का डिफरेंस रखा गया था, यानी 7.5 डिग्री का इनमें बीच में करेंगे तो यानी 7.5 था, फिर इसका आधा करेंगे 14 पॉइंट, ठीक है, 15 के बाद में फिर आएगा, ठीक है, इसमें जोड़ते चलेंगे, इस प्रकार का इनका डिफरेंस आता जाएगा। तो कहीं ना कहीं 82.5 डिग्री है, कहीं ना कहीं है 82.5 डिग्री गुजरेगी, जो क्या है भारत की मानक समय रेखा है, भारत की क्या है मानक समय रेखा है। इसी के द्वारा भारत का जो समय है वो निर्धारण किया जाता है, जो ग्रीनविच रेखा से आप खुद ही देख लीजिए कितना घंटे आगे हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5 बजे, और यहाँ पर क्या आधे घंटे का ये हो गया, ठीक है, यानी 5.5 घंटे क्या है आगे है। भारतीय जो मानक समय है इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है वो जीएमटी से कितना है, जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। इतने दिन तो आपने रट्टा मारा हो, लेकिन अब देख लीजिए ये कितना है 5.5 घंटे आगे हैं, ठीक है। अपने क्या है ज़्यादा तो नहीं पूछते हैं, लेकिन आरएस तक ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनका डिफरेंस कितना है और इनका जो देशांतरी अंतराल है वो बताइए, ठीक है, और प्रत्येक देशांतर पर कितने घंटे, मिनट या सेकंड का परिवर्तन होता है, तो ये हमने देख लिया, ठीक है। इनमें इतने घंटे का जो डिफरेंस है वो देखने को मिलता है, प्रत्येक जो देशांतर है उस पर 15 डिग्री का और क्या है 1 घंटे का जो डिफरेंस है देखने को मिलता है। छोटे देश और उनमें 7.5 उल्ट आधा कर देंगे, ठीक है। जो भारतीय मानक समय है वो जीएमटी से कितना है, ग्रीनविच मेन रेखा है उससे कितना है 5.5 घंटे के आगे है, ठीक है। तो कोई भी देश है जैसे कनाडा है, कोई उनसे क्या जोड़ देंगे, किसी ऑस्ट्रेलिया है कोई देश देकर पूछ ले कि पूर्व में है तो पश्चिम में जाएंगे तो कितना समय लगेगा, ठीक है। ये क्या है हम 15 डिग्री पर है, 75 पर जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, 15 पर हमें क्या 1 बजा है, 75 पर जाएंगे तो क्या है 5 बजेंगे, यानी 4 घंटे का समय लगेगा। इसके इधर जाएंगे तो ये लगेगा, इससे इधर आएंगे तो क्या है उल्टा चलना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंस जो है वो कर देंगे, इस प्रकार देखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा कि मानक समय जीएमटी से निकाला जाता है। ग्रीनविच मेन रेखा है वो लंदन के ग्रीनविच क्षेत्र से गुजारी गई थी, 1852 में इसका जो निर्धारण था वो किया गया था, और विभिन्न जो राष्ट्र है वो अपने के है देश के समय का निर्धारण इसी रेखा के अनुरूप कह करते हैं, ठीक है। तो ये देशांतर के द्वारा क्या है 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा मान लिया गया था, और इसी के आधार पे क्या है जो समय था उसका जो क्या है निर्धारण था वो किया था, ठीक है, उसका क्या है निर्धारण था वो किया था। अब एक और आता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी तिथियों का परिवर्तन कैसे होता है, तिथियों का निर्धारण करते हैं। उसका कैलेंडर तो बना दिया, लेकिन कैलेंडर बनाने से पहले क्या उसका आधार क्या था, उसका बेस क्या रखा गया था, ठीक है। तो 1884 में कब था, 1884 में तिथियों के निर्धारण के लिए, ठीक है, 1884 में तिथियों के निर्धारण के लिए 27 देश थे, ठीक है, जो मेन क्या 27 देश थे उनका क्या है वाशिंगटन डीसी में क्या है एक संयुक्त सम्मेलन हुआ था, ठीक है। उनका क्या है वाशिंगटन डीसी में क्या है 27 देशों का संयुक्त सम्मेलन हुआ था, जिसको क्या है जिसमें क्या है इन सभी देशों ने क्या है एक जो 180 डिग्री था, 180 डिग्री को क्या किया गया था अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया था कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने के बाद क्या है नई तिथि का आगमन होगा, क्या होगा नई तिथि का आगमन होगा, ठीक है। तो हम अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन है, इंटरनेशनल क्या है डेट क्या है लाइन है, किसकी बात करते हैं हम IDL है इंटरनेशनल डेट लाइन, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो क्या है तिथि रेखा है, ठीक है। चीज़ों को एक दूसरे से इंटरलेट कर चलिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपने एक ही पॉइंट छोड़ दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिसे इंटरनेशनल, पूरा ही लिख देता हूँ, इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल क्या है डेट क्या है लाइन है। तो इसके लिए क्या था 180 डिग्री जो देशांतर था, 180 डिग्री जो देशांतर था उसको क्या है अगर कोई व्यक्ति पार कर लेता है तो वो कौन से है अगली तिथि में प्रवेश कर जाएगा, ठीक है। 180 डिग्री तय था, 180 डिग्री देशांतरी रेखा को क्या गया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया था। 1884 में 1884 में 1884 में वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन में 27 देशों का, 27 क्या है देशों का संयुक्त अधिवेशन हुआ था, जिसमें 180 डिग्री देशांतर को
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया। ठीक है, यानी जो मैंने आपको बताया था कि जो क्या है ग्रीनविच रेखा है, उसके बाद में कौन सा था 180 पे कहीं ना कहीं जाएगी। ठीक है, तो प्रत्येक देश है अपने नए दिन की शुरुआत क्या 180 जो डिग्री है उसको पार करने के लिए क्या है करते हैं। 180 डिग्री अगर किसने पार कर ली तो वो क्या नई तिथि रेखा में प्रवेश करता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में क्या 2 बार जो है वो परिवर्तन किए गए हैं। एक तो कौन सा टिकाऊ द्वीप को लेकर, ठीक है, टिकाऊ द्वीप को लेकर हुआ था, और पहला सोमाया द्वीप और दूसरी बार क्या टिकाऊ द्वीप को लेकर क्या अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा उसमें क्या है चेंज किया गया था। क्यों? क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये पूर्णतः क्या जल से गुजारी गई है, स्थल से बचाने के लिए, स्थल को बचाने के लिए क्या यह जो रेखा है वो क्या पूर्णतः जल से गुजारी गई है। लेकिन सोमाया द्वीप और क्या टेकोलेवा द्वीप को लेकर क्या है विवाद हो गया था, थोड़ा सा क्या है कि ये स्थल पर आ गई थी वहां पर, तो उसको क्या है थोड़ा सा अंदर जल में लेने के लिए स्थिति में क्या है इस रेखा है उसमें क्या बदलाव था वो किया गया। कितने बार? अब तक 2 बार जो क्या इसमें बदलाव देखा गया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है जिसमें क्या है देखा गया। ठीक है, तो क्या है स्थल से बचाने के लिए इसको क्या है कई ये पूर्णतः क्या है सीधी नहीं है, ये क्या है कहीं ना कहीं कैसी है, कहीं ना कहीं कैसी है, इस प्रकार है। ठीक है, क्यों? जहां पर स्थल आ जाता है उसको बचाने के लिए क्या जल से यह गुजारी गई है। तो इसमें क्या है 2 बार जो परिवर्तन है वो देखा गया है। पहला तो कौन सा था सामोया द्वीप को लेकर, और दूसरी बार क्या है, दूसरी बार कब था, कौन सा था टेकोलिया द्वीप को लेकर। ठीक है, सोमाया द्वीप को लेकर तो लगभग 1892 में इसका जो क्या देखा गया था। तो इसको लिख देते हैं 1892 में परिवर्तन सामोया द्वीप से, और 2011 में क्या है टेकोलवा द्वीप था। द्वीप को बचाने के लिए क्या है ये जो रेखा है वो क्या है फिर से जल से गुजारेगी। ये तो क्या है पूर्णतः कहाँ पर है, यह पूर्णतः जो है हमारी क्या है जल में गुजारी गई, पूर्णतः क्या है जल से क्या है गुजारी गई है। तो इस 180 डिग्री को जैसे ही हम पार करते हैं तो क्या है नई जो तिथि रेखा उसमें क्या है प्रवेश कर जाते हैं। कहाँ पर कर जाते हैं? नई जो रेखा उसमें क्या है प्रवेश जो है कर जाते हैं। ठीक है, जैसे हम बात कर लेते हैं इसमें वही है, यानी कि देशांतरीय अंतराल इसी में भी रखे गए हैं। इसमें क्या है देशांतरीय जो अंतराल है वो रखे गए हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समझ में आएगा। 1884 में वाशिंगटन डीसी में 27 देशों का संयुक्त अधिवेशन हुआ था, जिसमें जो कि 180 डिग्री जो देशांतरीय रेखा थी उसको क्या है क्या माना गया था अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा गया था, और कहा गया था कि इस लाइन को जो क्या है क्रॉस करेगा तो वह क्या है नई तिथि में क्या है प्रवेश करेगा। और यह क्या पूर्णतः जो क्या जल से गुजारी गई है, रेखा क्या है पूर्णतः जो क्या है जल से गुजारी गई है। तो वही बनाएंगे, कहीं ना कहीं 0 डिग्री होगा, 15, 30, 45, 60, 75 ऐसे करके 180 पे आएगा, 100 क्या है 80 पे आएगा। ठीक है, इधर भी चलेगी 15, 30, 45, 15, 30, 45, 60, 75 ऐसे 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 चलती जाएगी, और क्या है 180 डिग्री पे क्या है इधर आ जाएगी। किधर आ जाएगी 180 डिग्री पर क्या है आ जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सा आता है इधर, तो अगर हम बात करते हैं ठीक है ये क्या है 0 डिग्री है, 0 डिग्री से इधर भी चलेगा व्यक्ति और क्या है इधर भी चलता है व्यक्ति। जैसे इसको प्रवेश करेगा, जैसे इसको क्या क्रॉस करेगा तो व्यक्ति क्या है पूर्व से ऐसे चलेगा, तो जैसे 180 को पार करता है तो नहीं, जैसे शनिवार को चला था तो अगला दिन क्या है रविवार होगा वो दिखाई देगा। ठीक है, नए जो क्या है तिथि में क्या है प्रवेश कर जाएगा। इधर से चलेगा तो कौन सा है दूसरे में प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, इस प्रकार जो क्या है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का जो निदान था वो किया गया था। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत और है, लेकिन उस ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। आपसे इतना ही पूछेगा कि इसका निदान कब किया गया था और यह पूर्णतः कहाँ से गुजारी गई है, तो यह रेखा थी पूर्णतः क्या जल से गुजारी गई है, और इसका जो निदान था 1885 में वाशिंगटन डीसी में 27 देशों का संयुक्त अधिवेशन हुआ था, और उस अधिवेशन को क्या मान लिया कि कोई व्यक्ति है या कोई भी है जो इसके है इस रेखा को पार कर जाएगा तो वह क्या है एक नई तिथि रेखा में क्या है प्रवेश करेगा। ठीक है, तो इतना ही था इसमें। क्या देशांतरीय हमने पढ़ा था, मानक समय पढ़ा था, अक्षांश देशांतर कल पढ़े थे, और क्या है एक तो था मानक समय था और दूसरा कौन सा था ये अपना था जो तिथियों का निर्धारण था वो किस प्रकार किया जाता है। ठीक है,
अब एक और है, इसके बाद में क्या हम पढ़ेंगे पवने हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या पढ़ेंगे, वायु और क्या है पवने हैं। वायु किसे कहा जाता है और वायु के बारे में क्या क्या जो बातें हैं। उससे पहले क्या है, मैंने आपको बताया था 0 डिग्री रेखाएं बताई थी, ठीक है। ये वायुदाब पेटियाँ ये आपको काम में आएगी। तो यहाँ पर क्या थोड़ा सा हम एक देख लेते हैं, वायुदाब पेटी पढ़ेंगे तो वैसे कल वायु स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उसमें पढ़ेंगे। लेकिन आज मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि कौन सी पेटी को कौन सा कहा जाए, ठीक है, कौन सा नाम दिया गया है, ठीक है। तो मैंने क्या है कल परसों आपको पढ़ाया था कि 0 डिग्री क्या होती है, भूमध्य रेखा होती है, ठीक है। 0 डिग्री क्या होती है भूमध्य रेखा है। और इधर क्या है 23.5 डिग्री क्या है, कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री क्या है, कर्क रेखा है। और इधर क्या था 23.5 डिग्री क्या थी, मकर रेखा है। ये मैंने बताया था आपको 23.5 डिग्री क्या है, मकर रेखा है, ठीक है। तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री क्या है, नीचे की तरफ आते हैं तो कौन सी आती है, मकर रेखा आती है, ठीक है। इतना मैंने आपको बताया था कि सूर्य जब यहाँ पर होता है तो क्या होती है, मार्च और क्या सितंबर के महीने में सीधा चमकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है सीधा प्रकाश पड़ता है। लेकिन 21 जून और क्या है 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में होता है 21 जून को, और दक्षिणी गोलार्ध में होता है। तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, यहाँ पर क्या सर्दी ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। ऐनांत और विषुव के बारे में 2 ऐनांत बनते हैं और 2 क्या है विषुव जो बनते हैं, इनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी, ठीक है। तो ये देख लीजिए 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, 0 डिग्री है और 23.5 डिग्री क्या मकर रेखा है। अब ये तो है नहीं, ये अक्षांश है, इससे ऊपर चलेंगे तो भी अक्षांश और बनेंगे। तो इनके बाद में एक अक्षांश और आता है, क्या आता है 66.5 डिग्री है। 66.5 डिग्री क्या आता है, अक्षांश आता है। और नीचे भी क्या है 66.5 डिग्री अक्षांश आएगा। 2 अक्षांश और बनते हैं कि एक तो इधर आता है, इसका नाम क्या है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्थ लिख दूं मैं इसको। और इधर कौन सा आता है, अपने थोड़ा सा इसको लंबा कर लेते हैं, तो हमें ध्रुव भी दिखाना है नीचे, ठीक है ना। तो ये मैं आपको इसे बना देता हूँ, ठीक है। ये क्या है 66.5 डिग्री और बनेगा, ये कई बार बनेगा, ठीक है। साउथ पोल है ये, तो क्या है 66.5 डिग्री क्या है उत्तरी गोलार्ध है, ये 66.5 डिग्री क्या है दक्षिणी गोलार्ध है। यहाँ पर क्या है, अभी यहाँ तो ऊपर तो पता है 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध है और ये कौन सा है 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध यानी साउथ पोल है। इधर कौन सा है नॉर्थ पोल। नॉर्थ को उत्तरी कहा जाता है और साउथ को क्या कहा जाता है, दक्षिणी कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है इनके बीच में ये होता है, ठीक है, इनके बीच में होता है। तो इसे तो हमें पता है भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। मध्य वाली रेखा को क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा है। ये भी चीज़ें बार बार आएगी, इसलिए क्या मैं थोड़ा सा पहले ही आपको समझा देता हूँ। इसे क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा है। और इसे क्या कहा गया था, कर्क रेखा है। और इसे क्या कहा गया, मकर रेखा है। ये तो आपको पता है, ठीक है। तो 0 डिग्री रेखा को क्या कहा गया है, भूमध्य रेखा है। और 23.5 डिग्री उत्तरी में जो है उसे क्या कहा गया, कर्क रेखा है। और 23.5 डिग्री क्या है दक्षिण में है, उसे क्या कहा गया है, उसे क्या कहा गया है, जो क्या है मकर रेखा है। ये तो कौन सी है, कर्क रेखा है। और दक्षिणी वाली किसी क्या कहा जाता है, मकर जो क्या है रेखा है, उसे कहा गया है, ठीक है। और इसके 66.5 डिग्री को आकटिक कहते हैं और 66.5 डिग्री को अटाकटिक भी कहते हैं। तो ये जो उत्तरी गोलार्ध की होती है इसे क्या कहा जाता है, आकटिक रेखा। और ये कौन सी आती है, अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक। 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध की जो रेखा होती है उसे आर्कटिक रेखा कहा जाता है। और 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध की जो रेखा होती है उसे अंटार्कटिक क्या है, रेखा कहते हैं, ठीक है। तो ये समझिएगा कि 0 डिग्री रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन घुमा के इन्हीं भी देगा, वायुदाब पेटियों का क्वेश्चन क्या इन्हीं में घुमाएगा कि कौन सी पेटी का क्या नाम था और इसे किस लिए कहा जाता है, कौन सी पेटी कौन से अक्षांश में आती है, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आएगा, धीरे धीरे इसके आगे चलेंगे, ठीक है। तो आज क्या है मैं ये बता देता हूँ, कल से ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ कि 0 डिग्री जो रेखा थी वो भूमध्य रेखा थी। जो 23.5 डिग्री थी उसे कर्क रेखा कहा जाता है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी जो रेखा थी उसे मकर रेखा कहा जाता है। ये तो सभी को ज्ञात है, ठीक है, बता दिया था पहले ही। अब ये 2 पॉइंट इसमें और जुड़ जाते हैं कि 66.5 डिग्री जो उत्तरी गोलार्ध की रेखा है उसे आर्कटिक नाम दिया गया। क्या दिया गया, आर्कटिक रेखा है। और 66.5 डिग्री जो दक्षिणी जो रेखा है उसे क्या है, अंटार्कटिक रेखा जो नाम है वो दिया गया है, ठीक है। इतना आपको समझ में आएगा, ठीक है, इतना आपको क्या है समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ तक है। अब इसमें क्या है एक पॉइंट और निकल कर आता है, इसी गुलाब में क्या है एक पॉइंट और निकल कर आता है। ये है अपने 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, ठीक है।
जीरो, इनके क्या अलग अलग नाम दे दिए गए हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, इनकी जो परिस्थितियों के अनुसार के अलग अलग नाम थे वो दिए गए हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 0 डिग्री इधर तो क्या भूमध्य रेखा है, ठीक है, लेकिन इधर चलेंगे तो ये दूसरा डायग्राम बनाने, तो इसमें क्या है इनके अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है, इनके क्या है अलग नाम दिए गए, वही बनाएंगे। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66 डिग्री, 66 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66 डिग्री, 23.5 डिग्री और 66 डिग्री। ये अपना 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध है, 90 डिग्री अपना क्या है उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। तो इनको क्या, इसको तो क्या कहा है भूमध्य रेखा का है, कर्क रेखा, आकटिक रेखा, इसे मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा का है। लेकिन यहाँ पर क्या इन्होंने फिर चेंज कर दिया, वायुदाब पेटियाँ आएगी उनके आधार पर इनका नाम रखा गया है। तो वो किस प्रकार इनका नाम आएगा वो तो बाद में डिस्कस, लेकिन मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि आज आप थोड़ा सा देखेंगे तो कल ज़्यादा समझ में इसको क्या है कर पाएंगे, ठीक है, ज़्यादा आपके दिमाग में क्या है ये आएगा, ठीक है। तो कौन सा आता है, अगर हम बात करते हैं कि 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री की जो मकर रेखा इनके बीच का क्षेत्र होता है उसे क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंध कहते हैं, उष्ण कटिबंध, ठीक है। तो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच का जो कटिबंध होता है उसे क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंध कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उष्ण जो कटिबंध है वो कहते हैं, ठीक है। और 23.5 से 66 डिग्री के बीच का कटिबंध क्या कहलाता है, शीतोष्ण है, शीतोष्ण कटिबंध है। और 66 ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो अपने को पता है शीत कटिबंध आता है, वहाँ किस प्रकार का है, शीत क्या है कटिबंध है। तो ये आप ध्यान से देखिए, ठीक है, ये क्या है ध्यान से देखिए, यहाँ क्या कटिबंधों का निर्धारण किया, मैंने कहा था अक्षांशों के द्वारा क्या है हम जो क्या है कटिबंधों का निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो किस पर कटिबंध आते हैं कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री बीच का जो कटिबंध उष्ण है, यानी क्या है यहाँ पर क्या है तापमान ज़्यादा होता है। जैसे भारत है, भारत की बात करते हैं 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री के बीच में है। भारत जो है उसका अक्षांशीय विस्तार मैंने कल आपको बताया था कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है, 8 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, यानी कुछ हिस्सा यहाँ पर आएगा कुछ हिस्सा यहाँ पर आएगा। तो भारत क्या उपोष्ण कटिबंध में आता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे लेकिन बाद में करेंगे। अभी हम ये देख लेते हैं कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच का जो कटिबंध होता है वो उष्ण कटिबंध होता है, 23.5 से 66 डिग्री के बीच का जो कटिबंध है वो शीतोष्ण कटिबंध है, और 66 से 90 डिग्री के बीच का जो कटिबंध है उसे शीत कटिबंध कहा जाता है, यानी बिल्कुल यहाँ पर ठंड पड़ती है, यहाँ पर क्या है ठंड पड़ती है। इसी प्रकार ये नीचे वाला है 0 से 23.5 डिग्री की बात करते हैं तो वही उष्ण आएगा, और ये कौन सा शीतोष्ण आएगा, यानी यहाँ पर कभी ठंड कभी गर्मी, और यहाँ क्या बिल्कुल शीत आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है इन कटिबंधों का जो निर्धारण है वो किया गया, ठीक है। इस प्रकार इसकी अगर बात करते हैं तो ये तो क्या है भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा है, आर्कटिक और अंटार्कटिक रेखा है, दो चीज़ें इसमें याद रखनी, एक तो आर्कटिक एक अंटार्कटिक है। इसके बाद में यहाँ की बात करते हैं तो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच का कटिबंध क्या दोनों तरफ क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंध कहलाता है, और 23.5 से 66 तक दोनों प्रकार का कटिबंध शीतोष्ण कटिबंध, इधर भी शीतोष्ण आएगा इधर भी शीतोष्ण आएगा। तीसरा 66 डिग्री से 90 डिग्री के उत्तरी के क्या करेंगे शीत कटिबंध कहेंगे, ऋषभ के शीत कहेंगे। हमें पता है ध्रुवों की तरफ जैसे जाते हैं ठंड बढ़ती जाती है, हिमालय की तरफ क्या है ठंडा मैदान है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। हिमालय के क्या है 4 भौगोलिक प्रवृत्तियां हैं, हिमालय का 4 भागों में डिवाइडेशन किया गया, वो भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर क्या बिल्कुल ठंड है, यानी ये क्षेत्र वहाँ पर आता है जहाँ पर क्या स्पाइरोला क्या है, मैंने बताया था स्पाइरोला के प्रोटीन सबसे ज़्यादा जिसमें होता है वो क्या स्पाइरोला के कैप्सूल आते हैं, ठीक है। तो एक नील हरित शिवाल की क्या है घास होती है, ठीक है, इसके द्वारा बाबा रामदेव कैप्सूल बनाते हैं और हम खाते हैं, ठीक है, प्रोटीन की प्राप्ति के लिए, ठीक है। तो वो क्या इसी क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो 0 डिग्री से 23.5 उष्ण कटिबंध है, 23.5 से 66 शीतोष्ण कटिबंध है, 66 से 90 डिग्री का शीत कटिबंध आता है, ठीक है। तो आज क्या है हम इतनी ही चर्चा करेंगे, कल हम पढ़ेंगे वायु है, ठीक है, वायु क्या होती है और उसका क्या है निर्धारण किस प्रकार है, उसमें रंग होता है कि नहीं होता है, उसकी गंध होती है क्या, स्वाद होता है कि नहीं, वायु का दबाव होता है कि नहीं है, उसके बाद में वायुदाब पेटियाँ यानी इसके बारे में चर्चा जो है वो करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ठीक है, ओके, थैंक यू।